तो चखा नहीं जाता, एक आध घूंटी तो जाएगी भीतर, फिर 2-4 घूंट क्या एक प्याली जाएगी। हाँ औषधि है, वैसा भैरव हमारा लेता है, काल भैरव, कई जगह भी औषधि भी है, कई जगह इसका अलग तरह का प्रयोग भी है, लेकिन ध्यान रहे ये उन्माद के लिए न ली जाए। जो उसके साधन प्रयोग हैं वो एक अलग है, औषधि प्रयोग अलग है। एक कोई साधन है तो उसका प्रयोग अलग है, इसलिए उसे पीकर प्राण मन तन की असंगति हो गई, असंतुलन हो गया, विवेक गया, विचार गया, निर्णय की क्षमता चली गई और चयन का भी बोध नहीं रहा। चयन का अर्थ है क्या चुने, क्या करें क्या न करें, चयन की क्षमता चली जाती है, फिर निर्णय भी नहीं कर पाते आप, फिर सही क्या है सही क्या नहीं है, बुद्धि कुंद हो जाती है, विवेक आपका खो जाता है। और उसी समय फिर जब ये मदिरोन्मत्त हो गए, तभी फिर अमृत घट लेकर धनवंतरी प्रकट हुए, तभी। और जैसे धनवंतरी प्रकट हुए तो छीना झपटी होने लगी। उस अमृत कलश पर गरुड़ जी अपने पंख में छुपाकर घट लेकर भागे। उज्जैनी अवंतिका में कुछ अमृत कण प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर, गोदावरी नासिक में, और हम भाग्यवान हैं कि कुंभ में हम अमृत लेने आए हरिद्वार में। सिंहस्थ के अकाल में अवंतिका और नासिक में कुंभ होता है, त्र्यंबकेश्वर में। मकर काल में मकरस्थ कुंभ का नाम है प्रयाग, सिंहस्थ कुंभ का नाम है उज्जैन, और कुंभस्थ कुंभ का नाम है हरिद्वार। वो घट यहां ले आए, अमृत यहां पहुंचा। मोहिनी बनकर भगवान प्रकट हुए। वो जानते थे कि आपस में आवेश में, उत्तेजना में, क्रोध में एक अमृत का नाश कर देंगे, और इनमें काम प्रचंड है। मदिरा के बाद काम प्रचंड हो जाता है। तो मोहिनी बनकर भगवान प्रकट हुए, दैत्य आदि रीझ गए उन पर, और दैत्य तो बड़े उस रूपसी पर आसक्त होकर कहने लगे। बलि आदि ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि रूप एक जैसा कभी रहता नहीं है, जो कभी एक जैसा नहीं रहता वो रूप है। रूप तो खो ही जाएगा, पर इसका रूप कभी खोने वाला नहीं है। ये रूपसी कौन सी है? अहो रूप महोधामम अस्या नववयम। वह कहते हैं अवस्था को, आयु को। अरे कैसी है ये, इसको देख के लग रहा है ये बूढ़ी नहीं होगी, ना ना, ये तो कुछ और ही है। इसके रूप लक्षण चरित्र स्वभाव से ऐसा लगता है अब ये अपूर्ण नहीं है, इसके रूप में पूर्णता है, ये कोई पूर्ण है। अब बाबरा बलि ये नहीं जानता कि ये पूर्णा नहीं है, ये तो स्वयं पूर्णानंद है। तो उस पूर्णा पर ये कि ये पूर्ण ही है, और वो माया पूर्णा तो परमात्मा ही है जो पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, जो पूर्ण है, जो संपूर्ण है, जो कभी खंडित नहीं होता, वही पूर्ण या पूर्णा है। उस पर आसक्त होकर कहने लगे अस्या नवव्यम अहो रूप महोधामम। ये रूप की धाम है, रूप इससे ही है। बात तो ठीक कहता है, सारे रूप उसी ने पैदा किए। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। सारे रूप किससे पैदा हुए? भगवान से। तो ऐसे कहकर उन पर आसक्त हुए। भगवान ने कहा मैं बांट देती हूं। मोहिनी बनकर आए और गुरु ने सबको समझाया। देखो देवताओं का भी मन विचलित तो हो गया था, ऐसा नहीं है। भगवान को देखकर वो भी देखने लगे
भगवान को, लेकिन गुरु ने समझाया कि प्राय स्त्री के चरण देखना चाहिए। यहां तक लिखा है शास्त्र में, युवती पुत्री का भी बार बार मुखमंडल नहीं देखना चाहिए। अपनी बेटी युवती हो तो युवती पुत्री का भी बार बार मुखमंडल नहीं देखना चाहिए। तो क्या देखें? चरण देखने चाहिए। प्राय स्त्री का मुखमंडल बार बार नहीं, उसके नेत्रों को बार बार न देखें, हठात बार बार उसको न देखें, चरणों को ही देखें। तो गुरुदेव ने कहा बहुत हो गया, अब बार बार इस स्त्री को देखना है, मेरे कहने से एक बार इसके चरण देख लो, बस एक बार। और भगवान नारायण देवताओं के हित के लिए अपने चरण छुपाकर नहीं आए थे। तो सबने देख लिया कि मोहिनी नहीं है तो मोहन है। जो मोहिनी सी लगती है ये तो मोहन है, जो सुंदरी सी लगती है ये तो श्याम सुंदर है, ये तो स्वयं भगवान है, ये तो स्वयं परमात्मा है। तो भगवान के चरण देखकर चित्त स्थिर हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि ये अमृत बटेगा तो हमें मिलेगा। और इस प्रकार से भगवान ने जब अमृत बांटा तो वो तो रूप देखते रहे, कूल्हे पे रखकर भगवान ने अमृत घट इन्हें पिला दिया। देवताओं को यह कहकर ये निरीह हैं, दुर्बल चित्त के हैं, छोटे हैं, और एक और बात कह दी उनके लिए, सामर्थ्य भी नहीं है इनके, ये सामर्थ्यहीन है, पहले इन्हें पिला देती हूं। लेकिन राहु ने कहा भर भर के पिला रही है और खूब खूब पिला रही है, और ऐसा पिला रही है जैसे इनसे कोई संबंध हो, अपना सा समझ के। इस स्त्री के मन में कोई खोट है, दोष है, ऐसा कर नहीं सकती, द्वैत है। हमारी ओर देख रही है तो कुछ और अर्थ है, और देवताओं को पुत्रवत देख रही है और हमें और दृष्टि से देख रही है। तो भगवान के मन में देवताओं के प्रति एक स्नेह पैदा हो गया, वात्सल्य पैदा हो गया, उनके प्रति अपनत्व की भावना कि मेरे बच्चे हैं। तो उनके लिए तो मां बन गई, वो मोहिनी मां बन गई देवताओं के लिए, उनके लिए बन गई वो चपला, चंचला, कामिनी। अपने नेत्रों से वो उन्हें विमोहित करती हुई, उन्हें तो जैसे मानो नेत्रों से वो आकर्षित कर रही हैं और उन्हें प्यार से दुलार से पिला रही हैं। तो राहु को समझ आया कि इसके मन में खोट है, ये स्त्री प्राय ऐसा कर रही है, इसमें द्वैत है। तो राहु भी देवताओं की पंक्ति में बैठ गया आकर, कंठ से सरक कर अमृत जब नाभि तक पहुंचा तो अमर हो गया। उसी से फिर केतु बना। सूर्य चंद्र को जब पता लगा उसका सिरोच्छेदन कर दिया। तब तक तो केतु, पर केतु भी मोक्ष कारक है, केतु भी मोक्ष कारक है। राहु का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राहु छाया ग्रह है, राहु बल लेता है सूर्य से अथवा चंद्रमा से, उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से ये समुद्र मंथन की हमने कथा सुनाई।